कहते हैं ना, शुरुआत जितनी कठिन होती है अंत उतना ही सुखद होता है। जिस ट्रेन से हमें जाना था वो ट्रेन अचानक कैंसिल हो गई, तो हमें जल्दी जल्दी में इसी प्रकार जाना पड़ा। ट्रेन से हम अम्बाला गए। अम्बाला से फिर हमने चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ी, क्योंकि शिमला के लिए वहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं थी। शिमला से फिर हमने रामपुर बुशहर के लिए डायरेक्ट बस मिल गई। दोस्तों, मेरा सबसे यही कहना है कि जब भी आप यात्रा करें बस द्वारा, तो हमेशा आप सरकारी बसों का उपयोग करें, क्योंकि ये जो प्राइवेट बस वाले होते हैं ये जहाँ मर्जी होते हैं वहीं रोक देते हैं, जब मर्जी होते हैं तब वापस चलाते हैं। शिमला से रामपुर बुशहर तक की रोड वाकई में बहुत शानदार बनी हुई थी, और रोड के दोनों तरफ ये जो हरियाली थी ये वाकई में हमारा मन अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सेब के पेड़ सेब से पूरे भरे हुए थे, और लोगों ने उनको पंछियों से बचाने के लिए चारों तरफ से कपड़ों से ढक रखे थे। हम दोपहर में 2 बजे तक रामपुर बुशहर पहुंच गए थे। 1 घंटे के बाद में वहां से हमें जाउन के लिए डायरेक्ट बस मिली। जाउन का रास्ता थोड़ा सा पथरीला ज़रूर था, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा मनमोहक था। नदी का बहता हुआ जल और ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये प्रकृति की जो अलौकिक छटा है, इसको निहारते निहारते कब शिमला से हम जाउन पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। रामपुर से चलने के बाद में बस बागी पुल में रुकी। थोड़ी देर वहां से रुकने के बाद में फिर हम जाउन पहुंचे। पहाड़ों पे ट्रैकिंग का ये पहला अनुभव हमारा होने वाला था, इसलिए एक अजीब सा उत्साह हमारे अंदर उमड़ रहा था। जो भी भक्त आगे इस यात्रा पे आने वाले हैं उनसे मेरा यही कहना है कि वो अपना टाइम टेबल इस प्रकार से सेट करे कि वो शाम तक सिंहगाड़ बेस कैंप तक पहुंच जाए, ताकि आपको यात्रा में कोई दिक्कत। 24 घंटे की कठिन मशक्कत के बाद में हम जाउन पहुंच गए हैं आखिर, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। जाउन विलेज से श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करते हुए जहाँ पे अपने को बस छोड़ती है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते अगर मौसम साफ हो, प्रभु जी की कृपा हो, तो हमें भगवान श्रीखंड महादेव जी के दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकार थाचड़ू से भी भगवान श्रीखंड महादेव जी के दर्शन हो जाते हैं। तो उससे ऊपर अगर अपन पार्वती बाग में जाएंगे तो वहाँ पे से भी भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार से महादेव की ही कृपा है हम भक्तों पर, कि जो भक्त महादेव तक नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, वो कहीं से भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार भगवान के दर्शन होते हैं, श्रीखंड महादेव जी को देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन रोमांच से भर उठता है, और दिल यही करता है कि अभी के अभी उड़ के चले जाएं भगवान भोलेनाथ के चरणों में। जय भोलेनाथ। जाउन से सिंघाड़ तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, जिसे हमने 1 घंटे 10 मिनट में तय किया। शाम अधिक होने की वजह से मेडिकल चेकअप हमारा हो नहीं पाया, इसलिए हमने वहीं पे भंडारे में प्रसाद लिया। सिंघाड़ में भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा फ्री में रुकने की भी व्यवस्था करवाई हुई है रात गुजारने के लिए। अगर वहाँ पे आपको जगह ना मिले तो वहाँ पे आपको प्राइवेट टेंट भी मिल जाएंगे। वहाँ के स्थानीय लोग भी भक्तों को अलाउ करते हैं रहना, खाने वगैरह की भी सुविधाएं वो देते हैं, तो जो उनका चार्ज हो वो दे के अपना वहाँ पे भी रह सकते हैं। पूरी रात बारिश की वजह से यात्रा का आरंभ हमारा थोड़ा देरी से हुआ। सिंघाड़ बेस कैंप पे हमने अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया और एक नॉर्मल सा मेडिकल चेकअप करवाया, और उसके बाद में हमने आगे की ओर प्रस्थान किया। सुबह तक अच्छी खासी बारिश होने की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ चुका था, और एक छोटी सी पगडंडी के सहारे हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना था। और मैं भी अपने साथियों के साथ एक अविस्मरणीय यात्रा का साक्षी बनने के लिए निकल पड़ा। पकड़ो मेरे हाथ और ले चलो अपने साथ। दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार की यात्रा पे जाएं तो पानी आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल भी अपने साथ होना चाहिए। कुछ इंस्टेंट एनर्जी वाली चॉकलेट और टॉफ़ियाँ भी अपने साथ रख लेनी चाहिए। बराटी नाला तक भक्तों के द्वारा बहुत सारी जगह आपको भंडारे लगाए हुए मिलेंगे। बराटी नाला के बाद में पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इसलिए जो भी भक्त जाएंगे उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि यहीं से पानी आप अपने पास पर्याप्त मात्रा में रख लें, क्योंकि पानी के बोतल के दाम भी ऊंचाई के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं।
श्रीखंड महादेव जी पंच कैलाशों में से एक कैलाश है जो कि समुद्र तल से 18,570 फीट ऊपर विराजमान है। इस यात्रा को हिमाचल सरकार द्वारा साल में एक बार 15 दिन के लिए आधिकारिक तौर पर चलाया जाता है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप भी यात्रा उसी दौरान करें, क्योंकि इस वक्त आपको मेडिकल और टेंट वगैरह की काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये है बराटी नाला। इसके आगे की जो चढ़ाई है वो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है, जिसे डंडा धार चढ़ाई कहते हैं, जो बिना किसी डंडे के कर पाना नामुमकिन सा है। इस रास्ते पर किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी सांस को उखड़ने नहीं देना है। भाई हमारे चलते हुए डंडा धार चढ़ाई की तरफ। निर्मंड बेस कैंप से निकल के हम लोगों ने यहाँ से चढ़ाई चालू कर दी है चलना। और ये देखिए हमारे सहपाठी विष्णु कुमार मिश्रा जी आते हुए, और ये देखिए आगे कितनी खड़ी चढ़ाई है। ये भी इतनी खड़ी चढ़ाई है कि इंसान के लिए अपना वजन ले जाना भारी है, और उसके बावजूद भी हम लोग इतना सामान अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। 15-15 किलो के बैग अपने लादे हुए। ये सब महादेव की कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। नदियां अपनी अविरल छटा बिखेरती हुई जगह जगह कोहरे। डंडा धार चढ़ाई। पूरे रास्ते में जगह जगह आपको पीले और लाल कलर के निशान लगाए हुए मिलेंगे, जिनको देखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। ये एक तरीके से माइल्स स्टोन का काम करते हैं, ताकि हम अपना रास्ता ना भटक जाएं। सिंघाड़ से थाचड़ू तक के पूरे रास्ते में स्थानीय लोगों ने अपने टेंट रूपी दुकानें लगा रखी हैं, जहां पर हम रुककर चाय, बिस्किट, मैगी और पराठे वगैरह ले सकते हैं। अगर ज़्यादा थकावट हो गई और ऊपर चढ़ने की हिम्मत ना हो तो हम यहाँ पर रुककर विश्राम भी कर सकते हैं। थाचड़ू तक का पूरा रास्ता ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है। सीधी और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से सांस जल्दी जल्दी फूलने लग जाती है, इसलिए दोस्तों आप अपने साथ उतना ही सामान कैरी करें जितने की आवश्यकता हो। ड्राई फ्रूट अपने साथ ले जाना बिल्कुल ना भूलें। दिन के 12 बजे हुए हैं और अपने भी मज़ा आ रहा है, पर लोकेशन बहुत। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के ऊपर हैं अपन, बादल भी हमारे नीचे हैं। पूरा रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से इस प्रकार से परिपूर्ण था कि चलते चलते आपका शरीर भले ही थक जाए, लेकिन मानसिक रूप से आप बिल्कुल नहीं थकेंगे। पूरी यात्रा में जगह जगह प्लास्टिक के कट्टों के डस्टबिन बने हुए हैं, तो आप अपनी खाली बोतलें पानी की और जो भी रैपर वगैरह हो वो उसी में डालें, ताकि गंदगी ना फैले। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अभी शाम के 5:30 बजे में, सुबह हम चले थे 8:30 बजे और 5:30 बजे पहुँचे। बड़े धीरे 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 बहुत थकावट के साथ में, लेकिन बहुत मज़ा आया। दोस्तों, इस वीडियो का समापन कुछ प्यारी प्यारी सी सेल्फियों के साथ मैं यहीं करूँगा। शेष यात्रा आपको मैं मेरे साथ में अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ करवाऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड बाय दोस्तों, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ताकि इस कोरोना की जंग में हम जीत जाएं। थाचड़ू में हमने एक प्राइवेट टेंट लिया 3 आदमियों के लिए, इसके हमने 1000 रुपये पे किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।